ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 34। हिमालय में महल का प्रकट होना। बाबा जी की लाड़ी मासी के साथ पहली भेंट एक रोमांच भरी कहानी है। उन कई घटनाओं में से एक वृतांत से हमें अमर तत्व प्राप्त गुरु की झलक मिल चुकी है। उस अद्भुत कहानी को सुनने से पहले स्वामी केवलानंद ने कहा, जब उन्होंने पहली बार सुनाया था तब मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। कोई अन्य अवसरों पर मैंने अपने सहृदय गुरु को उस कहानी को दोबारा सुनाने के लिए कहा, जिसे बाद में मैंने श्री युक्तेश्वर जी से भी सुना था। लाड़ी महाशय के इन दोनों शिष्यों ने इस रोमांचक कहानी को अपने गुरु बाबा जी से सुना था। मैं 33 वर्ष का था जब मैं बाबा जी से पहली बार मिला था। लाड़ी महाशय ने कहा था, वर्ष 1861 की शरद ऋतु थी। मेरी नौकरी मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के तौर पर हुई थी। एक दिन ऑफिस मैनेजर ने मुझे बुलाया। लाड़ी, उसने मुझे कहा, मुख्यालय से एक टेलीग्राम आया है। तुम्हें रानीखेत स्थानांतरित कर दिया गया है। वहाँ एक आर्मी विभाग बनाया गया है। एक नौकर के साथ मैं 500 मील दूर की यात्रा पर निकल गया। घोड़ा गाड़ी और बग्घी से जाते हुए हमें 30 दिन लगे हिमालय में स्थित रानीखेत पहुंचने में। मेरा ऑफिस में काम ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं घंटों हिमालय के अप्रतिम सौंदर्य को देखने निकल जाता था। एक अफवाह मेरे कानों तक पहुंची कि इन पर्वतीय स्थानों को बड़े बड़े महान संतों ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया हुआ है। मेरे अंदर उत्कट इच्छा हुई उनके दर्शन करने की। एक दिन दोपहर में मैं इधर उधर यूं ही टहल रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कहीं दूर से कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैंने तेज़ी से द्रोणगिरी पहाड़ी पर चढ़ना जारी रखा। मेरे अंदर एक बेचैनी यह सोचकर हुई कि जंगल में अंधेरा हो जाने से मैं समय पर वापस नहीं पहुंच पाऊंगा। आखिर मैं एक खुले स्थान पर पहुंचा, जिसके किनारे पर छोटी छोटी गुफाएं थीं। इन्हीं में से एक बाहर निकली चट्टान के नीचे एक मुस्कुराता हुआ युवक खड़ा था। उसने मेरा स्वागत करते हुए हाथ बढ़ाया। मैंने देखा कि उसके तांबे रंग के बालों के अलावा उसके नैन नक्श मुझसे मिलते थे। एक बार फिर आखिर मैं खुले स्थान पर पहुंचा, जिसके किनारे पर छोटी छोटी गुफाएं थीं। इन्हीं में से एक बाहर निकली चट्टान के नीचे एक मुस्कुराता हुआ युवक खड़ा था। उसने मेरा स्वागत करते हुए हाथ बढ़ाया। मैंने देखा कि उसके तांबे रंग के बालों के अलावा उसके नैन नक्श मुझसे मिलते थे। लाड़ी, तुम आ गए, साधु ने आत्मीयता भरे शब्दों में हिंदी में कहा। यहाँ गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें आवाज़ दी थी। मैं एक छोटी सी साफ सुथरी गुफा में घुसा। वहाँ ढेर सारे कंबल और कुछ कमंडल रखे हुए थे। लाड़ी, तुम्हें वह गद्दी याद है? योगी ने एक कंबल की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं सर, मैं अपनी इस अजनबी यात्रा से अचंभित था। मैंने कहा, अंधेरा होने से पहले मुझे निकलना चाहिए। मुझे सुबह अपने ऑफिस में काम भी है। उस समय उस रहस्य भरे योगी ने अंग्रेज़ी में कहा, ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम ऑफिस के लिए नहीं आए हो। मैं भौचक्का था कि जंगल के इस साधु को अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि ईसा मसीह द्वारा कहे गए वाक्य का भी पता है। मुझे लगता है मेरे टेलीग्राम ने अपना काम किया। योगी के ये शब्द मुझे समझ नहीं आए। मैंने उनसे इनका तात्पर्य पूछा। मैं उस टेलीग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम इतने निर्जन स्थान पर आए। मैंने ही तुम्हारे उच्च अधिकारियों के मन में यह बात डाली थी कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत में किया जाए। वही जब किसी एकात्मकता मनुष्य जीव के साथ हो जाती है, तब मन एक संदेश भेजने वाला स्टेशन बन जाता है, जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार चल सकता है। फिर उन्होंने कहा, लाड़ी, ये गुफाएं
तुम्हें चिर परिचित लग रही होंगी। मैं भौचक हो चुपचाप रहा। संत आगे बढ़े और उन्होंने मेरे माथे पर हल्का सा धक्का मारा। उनकी चुंबकीय स्पर्श में मेरे मस्तिष्क में एक अद्भुत तरंग बहने लगी और मेरे पुनर्जन्म की मधुर स्मृतियाँ जगा दी। मुझे याद आ गया, मेरी आवाज़ मेरी खुशियों की वजह से भर आई थी। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं, जो हमेशा से मेरे थे। मेरे अतीत के दृश्य मेरे मन में बहुत साफ और स्पष्ट हैं। यहाँ इस गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म में कई वर्ष गुजारे हैं। जैसे ही मैं यादों से भाव विभोर हुआ, मैं रोते हुए अपने गुरु के चरणों से लिपट गया। मैं 30 वर्षों से अधिक समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा वापस मेरे पास आने के लिए। बाबा जी की आवाज़ में स्वर्गीय प्रेम झंकृत हो रहा था। तुम निकल गए और मृत्यु के पार जीवन की तूफानी लहरों में लुप्त हो गए। तुम्हारे कर्मों की जुदाई छड़ी ने तुम्हें छुआ और तुम गायब हो गए। यद्यपि तुम मुझे नहीं देख पाए, लेकिन मैंने तुमसे नज़र नहीं हटाई। मैं तुम्हारे पीछे पीछे सूक्ष्म सागर में भी था, जहाँ महिमामयी देवता विचरण करते हैं। मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में, तूफान में, उथल पुथल और प्रकाश में वैसे ही अनवरत चल रहा था, जैसे एक पक्षी की माँ अपने अपने बच्चे के साथ उसकी रक्षा करती है। जब जब तुमने मानव गर्भ में अपना समय बिताकर एक बच्चे के रूप में जन्म लिया, मेरी नज़र हमेशा तुम पर थी। जब तुमने पद्मासन स्थिति में छोटे से शरीर को नाड़ियों की रेत से ढका है, वहाँ भी अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ था। धैर्यपूर्वक महीनों दर महीने, वर्षों तुम पर नज़र रखता रहा और इस उत्तम दिन का इंतज़ार कर रहा था। अब तुम मेरे साथ हो। तो यह रही तुम्हारी गुफा, जिसे कभी तुम कितना प्यार करते थे। मैंने इसे हमेशा साफ और तुम्हारे लिए तैयार रखा। ये तुम्हारा प्रिय पवित्र आसन है, जिस पर बैठकर तुम अपने हृदय में ईश्वर को भर लेते थे। और हाँ, ये रहा तुम्हारा कटोरा, जिससे तुम मेरे द्वारा तैयार किया गया दिव्य अमृत का पान किया करते थे। देखो कैसे मैं तुम्हारे पीतल के प्याले को चमका कर रखा है, यह सोचकर कि तुम फिर इससे पियोगे। मेरे प्यारे अपने, क्या तुम्हें अब समझ आया? मेरे गुरुदेव, मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने भावुक होकर धीरे से बोला। किसी ने कभी इस तरह से के अमर प्रेम के बारे में सुना है? मैं अपने गुरु को देर तक मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। वे मेरे लिए अमर खजाना थे, जो मेरे जीवन और मृत्यु के बाद ही मेरे गुरु रहेंगे। लाड़ी, तुम्हें शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस प्याले में रखे तेल को पियो और नदी के किनारे लेट जाओ। बाबा जी की व्यवहारिकता का ज्ञान, मुझे तुरंत उनका स्वभाव याद आ गया और मैं मुस्कुरा उठा। अपने व्यवहारिक ज्ञान को हमेशा सबसे आगे रखते थे। मैंने उनके आदेश का पालन किया। यद्यपि हिमालय की बर्फीली रात और गहरी हो रही थी, एक सुखद गर्माहट मेरे अंदर फैल रही थी। मेरे शरीर की हर कोशिका इससे धड़क रही थी। क्या उस तेल में ब्रह्मांडीय ऊष्मा थी? उस अंधकार में बर्फीली हवाएं चारों तरफ से थपेड़े मार रही थी और मुझे चुनौती दे रही थी। गंगा की बर्फीली लहरें भी कभी कभी मेरे शरीर को लपेट लेती और मुझे पथरीले चट्टान पर पटक देती। पास से ही बाघ के दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरे हृदय में कोई डर नहीं था। मेरे अंदर उत्पन्न नई शक्ति ने मुझे अभेद सुरक्षा का आश्वासन भरा संदेश दिया था। कई घंटे बड़ी तेज़ी से बीत गए। पिछले जन्म की धूमिल यादें वर्तमान में अपने दिव्य गुरु से पुनर्मिलन के बाद मिलकर उज्जवल आकृतियाँ बनाने लगी। अकेले में मेरे मन में चल रही विचारधारा पास आई कदमों की आहट को सुना
अंधेरे में एक आदमी ने अपने हाथ का सहारा देकर मुझे उठाया और पहनने के लिए एक सूखे वस्त्र दिए। आओ भाई, मेरे साथी ने कहा, गुरुदेव तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह मुझे जंगल के रास्ते से ले गया। दूर से हल्का चमकता प्रकाश से भरा गया। क्या ये सूर्योदय हो सकता है? मैंने पूछा। यह तो निश्चित था कि रात बीती नहीं थी, अभी मध्य रात्रि है। मेरे मार्गदर्शन ने हल्के हंसते हुए कहा, उसका सृजन तुम्हारे अद्वितीय गुरुजी ने किया है। एक बार तुमने बाबा जी से इच्छा प्रकट की थी कि तुम महल के सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हो। हमारे गुरु अब तुम्हारी उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार तुम्हें कार्मिक बंधन से मुक्त कर देंगे। फिर उसने कहा, उस भव्य महल में तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा दी जाएगी। देखो, तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे लंबे वनवास की समाप्ति की खुशियां मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। एक विशाल महल सुनहरे प्रकाश से जगमगाता हुआ हमारे सामने था। रत्नों से जड़ित महल के चारों तरफ कुशलतापूर्वक सुसज्जित बगीचे थे। ये सब मिलकर एक अप्रतिम भव्यता जिसका किसी के साथ मुकाबला नहीं हो सकता, वह मेरे सामने था। लाल रूबियों से जड़ित दीप्तिमान द्वारा लालिमा से प्रकाश में थे। द्वार पर देवतुल्य दिव्य पुरुष खड़े हुए थे। बड़े बड़े हीरे मोती, नीलम और पन्ने से सजे हुए मेहराब। मैं अपने साथी के पीछे चलता हुआ एक बड़े से हॉल में पहुंचा। हवा में धूप और गुलाब की खुशबू समाई थी। हवा में धूप और गुलाब की खुशबू समाई हुई थी। हल्के प्रकाशित लैंप रंग बिरंगी छटा बिखेर रहे थे। छोटे छोटे भक्तों के समूह, जिनमें कुछ काले और कुछ गोरे भी थे, मधुर स्वर में मंत्र जाप कर रहे थे। कुछ समूह ध्यानावस्था में बैठे थे। चारों तरफ एक खुशी भरा वातावरण था। अपनी आँखों को इसका आनंद लेने दो। इस महल की कलाकृति की भव्यता का आनंद लो, क्योंकि यह सब केवल तुम्हारे सम्मान में बनाया गया है। मेरे मार्गदर्शक ने सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। इतना वैभव देखकर आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। भाई, मैंने कहा, इस महल की खूबसूरती कल्पना से परे है। कृपया करके इसको बनाने का रहस्य बताइए। मैं खुशी खुशी तुम्हें समझाऊंगा। मेरे साथी की काली काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। वास्तव में महल में प्रकट होने वाली कोई खास बात नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को सृष्टा अपने विचार से बनाता है। ये भारी भरकम पृथ्वी का गोला जो अंतरिक्ष में तैर रहा है, वह भी ईश्वर का स्वप्न है। उसने सभी वस्तुएं चेतना या मन से बनाई हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वप्न चेतना में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है और उस सृष्टि में सृष्टि जीव को भी बनाता है, ईश्वर ने सबसे पहले केवल पृथ्वी को एक विचार से बनाया है। फिर उसने उसे गति दी, तब ऊर्जा के साथ अणु बने। उसने इस अणुओं को एक ठोस आकार दिया। इसके सभी अणु ईश्वर की इच्छा से एक साथ हैं। जब वह इसमें से अपनी इच्छा शक्ति को वापस लेगा, तब पृथ्वी टूटकर ऊर्जा में बदल जाएगी। ये ऊर्जा चेतना में घुल जाती है। तब एक पृथ्वी का विचार वस्तु से हट जाएगा, यानी ये मृत रूप से अमूर्त हो जाएगी। किसी भी स्वप्नकर्ता ने अवचेतन विचार के द्वारा ही किसी भी कल्पना की पदार्थ मूल रूप ले लेता है। जब इस तरह का इकट्ठा किया विचार जागने पर वापस लिया जाता है, तब वह स्वप्न और उसके तत्व विलीन हो जाते हैं। एक मनुष्य आंख बंद कर लेने पर एक स्वप्नील सृष्टि बनाता है और आंख खुलने पर आसानी से उसे विसर्जित कर देता है। इस प्रकार वह भी दिव्य प्रारूप और अनुसरण करता है। इसी प्रकार जब वह अपने ब्रह्मांडीय चेतना में जागता है, तो वह सरलता से ब्रह्मांडीय स्वप्न के भ्रम को
विसर्जित कर देता है। चूँकि बाबा जी की इच्छा शक्ति और अनंत ब्रह्म की इच्छा शक्ति एक है, इसलिए बाबा जी तत्व अणुओं को मिलाकर उनको किसी भी स्वरूप में बदल सकते हैं। ये सुनहरा महल तुरंत बनाया हुआ उसी प्रकार वास्तविक है जैसे पृथ्वी वास्तविक है। बाबा जी ने इस विशाल भव्य महल को अपने मन से बनाया है और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने एक साथ रखा हुआ है। जिस प्रकार ईश्वर ने पृथ्वी बनाई है और इसे उसी प्रकार बनाए हुए हैं। फिर उसने कहा, जब इस स्वरूप का काम हो जाएगा तब बाबा जी इसे विलीन कर देंगे। मैं विस्मय में चुप रहा। मेरे मार्गदर्शक ने महल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चमकता हुआ महल अति उत्कृष्टता से हीरे जवाहरातों से सजाया हुआ किसी मानवीय कोशिश से या मेहनत से तराशे हुए सोने और रत्नों से नहीं बना है। यह मनुष्य के लिए एक चुनौती की तरह खड़ा है। जो भी मनुष्य स्वयं को ईश्वर पुत्र की तरह समझ जाएगा, जैसे बाबा जी ने किया है, वह भी किसी भी लक्ष्य को पा सकता है। अपने अंदर छुपी अनंत शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके एक साधारण पत्थर के अंदर विराट परमाणु की शक्ति छुपी हुई है। इसी प्रकार एक छोटे से मृत मानव में भी दिव्यता की अपार शक्ति है। उस संत ने एक सुंदर सा फूलदान पास की मेज से उठाया। इसका हत्था हीरों से चमक रहा है। इसका हत्था हीरों से चमक रहा था। हमारे महान गुरु ने इस महल से मुक्त ब्रह्मांडीय तरंगों को एकत्रित कर उन्हें घनीभूत करके इसे महल का आकार दिया है। एक बार फिर उस संत ने एक सुंदर सा फूलदान पास की मेज से उठाया। इसका हत्था हीरों से चमक रहा था। हमारे महान गुरु ने इस महल से मुक्त ब्रह्मांडीय तरंगों को एकत्रित कर उन्हें घनीभूत करके इसे महल का आकार दिया है। फिर उसने कहा, इस फूलदान को छुओ और इसके हीरों को भी। वे सब परीक्षणों से खरा उतरते हैं। मैंने फूलदान का परीक्षण किया, अपने हाथों को चिकनी दीवारों पर फेरा जो स्वर्ण से निर्मित मोटी दीवारें थीं। भव्य रूप से फैला हुआ हर रत्न राजा के संग्रह योग्य था। मेरे मन में एक एक गहरी संतुष्टि छा गई। मेरे पूर्व जन्मों से मेरे अवचेतन में छुपी एक इच्छा तृप्त होकर खत्म हो गई। मेरे तेजस्वी साथी मुझे सजे हुए मेहराबों और दालानों से होता हुआ कई कमरों में ले गया, जो एक राजा के महल के शान और शौकत के अनुसार सजे हुए थे। हम एक विशाल हॉल में घुसे। उसके बीचों बीच स्वर्ण का सिंहासन था, जिसके चारों तरफ रत्न जड़े हुए थे, जो रंग बिरंगी चमकती छटाएं बिखेर रहे थे। वहाँ पर महान बाबा जी पद्मासन पर बैठे हुए थे। मैं उस चमकते फर्श पर उनके चरणों में झुक गया। लाड़ी, क्या तुम्हें अभी भी अपने सपनों की इच्छा में एक सुनहरे महल का आनंद ले रहे हो? मेरे गुरु की आंखें अपने आत्मिक रत्नों से चमक रही थी। उठो, तुम्हारी सभी सांसारिक प्यास हमेशा के लिए बुझने वाली है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ मंत्रों का जाप किया। मेरे पुत्र, उठो, क्रिया योग की दीक्षा लेकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। एक होम यानी त्याग के रूप में ज्वाला युक्त अग्निकुंड वहाँ प्रकट हुआ, जिसके चारों तरफ फल और फूल रखे हुए थे। मुझे उस धधकती अग्नि के समक्ष मुक्तिदायक क्रिया योग तकनीक की दीक्षा मिली। सुबह तक सभी विधि विधान संपन्न हो गए। मुझे अपनी परमानंद अवस्था में सोने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। मैं महल के चारों तरफ घूमता रहा, जो अमूल्य वस्तुओं और उत्कृष्टतम कलाकृतियों से भरा हुआ था। फिर से उसके सुसज्जित उद्यानों में पहुंच गया। मैंने देखा कि पास ही उसी तरह की गुफाएं और पहाड़ों की चट्टानें दिखाई दी,
जो मुझे कल महल अथवा फूलों से भरी उद्यानों के पास नहीं दिखी थी। वापस महल में प्रवेश लेते हुए मैंने देखा कि महल हिमालय के शीतल प्रकाश में अभूतपूर्व आभा से चमक रहा था। मैं अपने गुरुदेव के पास गया। वे अभी भी सिंहासन पर बैठे चारों तरफ शिष्यों से घिरे बैठे थे। लाड़ी, क्या तुम्हें भूख लगी है? अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब सुसज्जित कलात्मक महल, उसके सौंदर्य से ओत-प्रोत सामान और विशाल उद्यान गायब हो गए थे। मैं, बाबा जी और उनके शिष्यों का समूह सभी अब नंगी ज़मीन पर ठीक उसी तरह बैठे हुए थे जहाँ पर अदृश्य हुआ महल था। वह सूर्य की रोशनी से प्रकाशित चट्टानी गुफाओं से ज़्यादा दूर जगह नहीं थी। मुझे याद आया कि मेरे मार्गदर्शक ने कहा था कि महल विसर्जित हो जाएगा। इसके बंधे हुए अणु उस विचार तत्व में चले जाएंगे जहाँ से ये आए थे। यद्यपि मैं भौचक्का था, मैंने अपने गुरु की तरफ पूर्ण विश्वास से देखा। मुझे कुछ नहीं पता था कि आज ये चमत्कारिक दिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए। जिस उद्देश्य से महल की रचना की गई थी वह अब पूरा हो गया है, बाबा जी ने समझाया। उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन ज़मीन से उठाया। अपना हाथ यहाँ रखो और भोजन तुम चाहते हो उसे ले लो। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके अंदर डाला, वह गरम गरम मक्खन में तली लुच्ची रस्सेदार सब्जी और बढ़िया मिठाइयों से भर गया। मैंने अपने लिए भोजन निकाला, फिर भी वह भरा हुआ था। खाने के बाद मैंने पानी के लिए चारों तरफ देखा। मेरे गुरु ने मेरे आगे रखे बर्तन की ओर इशारा किया। सामने रखा खाना गायब हो गया। उसकी जगह पानी रखा था, एकदम निर्मल पर्वत के झरनों के जल जैसा। बहुत कम लोगों को पता है कि ईश्वर के राज्य में सांसारिक साजो सामान भी है। दिव्य जगत की सत्ता पृथ्वी पर भी चलती है, लेकिन पृथ्वी क्योंकि एक भ्रम है, उसे सत्य के तत्व के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे गुरुदेव, कल रात आपने स्वर्ग और पृथ्वी के सौंदर्य को प्रकट किया। मैं अदृश्य हुए महल के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठा। निश्चय ही किसी साधारण योगी को शायद ही कभी किसी ने ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण पवित्र परमात्मा के गूढ़ तत्वों की दीक्षा इतने विलास ऐश्वर्य से भरी परिस्थितियों में दी होगी। मैंने अपने चारों तरफ की उस ऐश्वर्य से पूरी तरह विपरीत दृश्य को पूरी आत्मिक शांति से देखा। नीचे सूखी सख्त खुरदरी भूमि जिसकी छत आकाश है, और गुफाएं जो प्राचीन शरण स्थल की तरह हैं। चारों तरफ देवतुल्य संत। यह स्थान बहुत ही प्राकृतिक और नैसर्गिक लग रहा था। उस दोपहर मैं अपने कंबल पर बैठा, जो कि पूर्व जन्म के आत्म साक्षात्कारों से पवित्र था। मेरे दिव्य गुरु मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं निर्विकल्प समाधि में चला गया और इसी परमानंद स्थिति में रात दिन तक रहा। आत्मज्ञान के सभी स्तरों को एक एक करके पार करते हुए मैंने अमर तत्व की सत्यता प्राप्त कर ली। सभी भ्रम और माया के बंधन टूट गए। मेरी आत्मा अब पूर्ण रूप से परमात्मा की अनंत वेदी पर प्रतिष्ठित हो गई। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे याचना की कि वे मुझे हमेशा अपने पवित्र वन में रखें। मेरे पुत्र, बाबा जी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे इस जन्म के अवतार को अपनी भूमिका बाहरी मंच पर निभानी पड़ेगी। एकांत ध्यान में तुमने कई जन्म बिताकर स्वयं को धन्य कर लिया है। अब तुम्हें इस संसार के लोगों के साथ मिलना होगा। इन सब के पीछे एक गहरा तथ्य था कि इस बार तुम मुझसे तब तक ना मिलो जब तक तुमने विवाह नहीं किया। अपने परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाओ। हमारे हिमालय के गुप्त समूह में शामिल होने का
विचार तुम्हें त्यागना होगा। तुम्हारा जीवन एक आदर्श योगी गृहस्थ के रूप में एक उदाहरण बनकर शहरों में आम जनसाधारण की भीड़ में रहना है। कई पुरुष और स्त्रियों की ईश्वर से मिलने की बेचैनी और उनकी पुकार को ईश्वर ने अनसुना नहीं किया है। एक बार फिर, कई पुरुष और स्त्रियों की ईश्वर से मिलने की बेचैनी और उनकी पुकार को ईश्वर ने अनसुना नहीं किया है। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें ऐसे सच्चे ईश्वर की खोज करने वाले को क्रिया योग द्वारा आध्यात्मिक शांति देने के लिए चुना गया है। लाखों लोग जो पारिवारिक बंधनों और सांसारिक कर्तव्यों से दबे हुए हैं, वे तुमसे एक नया हृदय लेंगे, क्योंकि तुम भी उनकी तरह एक गृहस्थ हो। तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना है कि एक गृहस्थ के लिए उच्चतम यौगिक उपलब्धियां उनके लिए निषिद्ध नहीं है। यहाँ तक कि इस भौतिक संसार में एक योगी जो निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को निर्वाह बिना निजी स्वार्थ और आसक्तियों के करता है, वह ईश्वर प्राप्ति के निश्चित मार्ग की ओर चलता है। तुम्हें इस संसार को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंतरिक स्तर पर तुमने पहले से ही सब कार्मिक बंधनों से मुक्त हो। इस संसार के ना होते हुए भी तुम्हें यहीं रहना है। अभी बहुत वर्ष बाकी हैं जिसमें तुम्हें अपने परिवार, व्यवसाय, समाज और आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाना है। सांसारिक मनुष्यों के सूखे हृदयों में दिव्य आशा की एक नई ताजगी भरी हवा प्रवेश करेगी। तुम्हारे संतुलित जीवन से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि मुक्ति बजाय बाहरी त्याग के अंदर के त्याग पर निर्भर होती है। जब मैं इतने ऊंचे हिमालय के एकांत में अपने गुरु को सुन रहा था, तब मुझे मेरा परिवार, ऑफिस और भौतिक संसार कितना दूर प्रतीत हो रहा था, लेकिन उनके शब्दों में कठोर सत्यता टपक रही थी। मैंने बोझिल मन से इस आशीर्वाद प्राप्त स्वर्गीय शांति को छोड़ना स्वीकार किया। बाबा जी ने मुझे गुरु द्वारा शिष्य को योगिक कला देने के प्राचीन कठोर नियमों के बारे में गुरुजी ने अवगत कराया। योग क्रिया को यह नियम नियंत्रित करते हैं। पूरी तरह से योग्य शिष्यों को ही इस क्रिया की चाबी देना, बाबा जी ने कहा। एक बार फिर, पूरी तरह से योग्य शिष्यों को ही इस क्रिया की चाबी देना, बाबा जी ने कहा। यह तो दिव्यता खोज के लिए सब कुछ त्यागने का वचन लेता है। वही यौगिक विज्ञान के द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों को खोलने के लायक है। मेरे देव तुल्य गुरुदेव, आपने पहले से ही मानव जाति के कल्याण के लिए क्रिया योग को पुनर्जीवित किया। क्या आप शिष्य की योग्यता के कठोर नियमों को थोड़ा शिथिल करने की कृपा नहीं करेंगे? मैंने गुरु को विनती करते हुए कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सभी को जो इसकी खोज में है उन्हें क्रिया दे सकने की आज्ञा दें। वे जो शुरू में संपूर्ण आंतरिक त्याग का वचन देने में असमर्थ हैं। भौतिक संसार के पीड़ित पुरुष और नारी जिन्हें 3 प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, उन्हें विशेष प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तथास्तु, तुम्हारे द्वारा यह ईश्वरीय इच्छा प्रकट हुई है। इन सरल शब्दों के साथ मेरे दया में गुरु ने उन कठोर नियमों को, जिसकी वजह से क्रिया संसार की नज़रों से छिपी रही, हटा दिया। उन सभी को क्रिया योग दे दो जो नम्रतापूर्वक इसके लिए सहायता मांगते हैं। कुछ देर शांत रहने के बाद बाबा जी ने कहा, अपने हर शिष्य को भगवद गीता के इन महान वचनों को अवश्य बताना। स्वल्प मास्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, अर्थात इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास तुम्हें भयानक डरों और भीषण पीड़ा से बचाएगा। अगले दिन सुबह जब मैं विदा आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में झुका, तो उन्होंने मेरे जाने की गहरी अनिच्छा को जान लिया।
हमारे लिए कोई बिछोह नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा कंधा पकड़ा। तुम जहाँ भी होगे, जब भी तुम पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ उसी समय होऊंगा। उनके उस अमूल्य वचन और अपने समृद्ध और एक नए ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर मैं पहाड़ों से नीचे उतरने लगा। ऑफिस पहुंचने पर मेरे साथियों ने मेरा स्वागत किया। जिन्होंने सोचा था कि 10 दिनों से गायब मैं कहीं जंगलों में खो गया था। शीघ्र ही मुख्य ऑफिस से एक चिट्ठी आ गई। पत्र में लिखा था, लाहड़ी का दानापुर ऑफिस में वापस जाना है। उसका स्थानांतरण गलती से हुआ था। मैं मन ही मन मुस्कुराया। घटनाओं में छुपे गुप्त प्रवाहों जिनकी वजह से मैं भारत के इतने सुदूर प्रांत में पहुंचा था। दानापुर जाने से पहले मैंने कुछ दिन मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार के साथ बिताए। वहाँ मेरे 6 मित्र मेरे स्वागत में एकत्रित हुए। जैसे ही मैंने अपनी चर्चा का क्रम आध्यात्मिक विषय की ओर मोड़ा, मेरे मेज़बान ने मेरी तरफ निराशा भरे स्वर से कहा, ओह, आजकल भारत संतों के मामले में अनाथ हो गया है। बाबू, मैंने इसका विरोध करते हुए कहा, ऐसा नहीं है। अभी भी इस धरती पर महापुरुष हैं। बिल्कुल है। आध्यात्मिक उत्साह के कारण मेरे अंदर उन्हें अपने हिमालय में हुए चमत्कारिक अनुभवों को बताने की इच्छा जाग उठी। मैं उसे बताने से अपने को रोक नहीं सका। उन व्यक्तियों को विश्वास नहीं हुआ। उनमें से एक ने सहानुभूति जताते हुए कहा, लाड़ी, उन पहाड़ों की हल्की हवा ने तुम्हारे मस्तिष्क को प्रभावित किया है। जो तुमने देखा वह एक दिवा स्वप्न है। सच बताने को उत्सुक मैं बिना बताए नहीं रह सका। मैंने बिना सोचे समझे कहा, यदि मैं बुलाऊं तो मेरे गुरु तुरंत यहाँ आएंगे, इसी घर में। हर एक की आंखों में रुचि जाग गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि हर कोई इस प्रकार से गुरु के प्रकट होने को देखना चाहता था। मैंने आधे मन से एक शांत कमरा और 2 नए ऊनी कंबल मांगे। मेरे गुरु हवा से यहाँ साक्षात प्रकट होंगे। चुपचाप तुम बाहर के दरवाजे पर खड़े रहना, मैं शीघ्र ही तुम्हें बुलाऊंगा। मैंने गहन ध्यान अवस्था में डूब अपने गुरु को विनम्रतापूर्वक आवाहन किया। अंधेरे कमरे में एक हल्का सा दिव्य शांति में प्रकाश अलौकिक हुआ और बाबा जी का प्रकाशमय शरीर प्रकट हो गया। लाड़ी, क्या तुम ऐसी छोटी बात के लिए बुला रहे हो? मेरे गुरु की नज़र कठोर थी। सच उनके लिए है जो दिल से चाहते हैं, केवल उनकी उत्सुकता के लिए नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखकर विश्वास करना आसान होता है। इंद्रियों से परिपूर्ण सत्य को वही जान और खोज सकते हैं जिन्होंने अपने स्वाभाविक संसारिक शंकाओं को पार कर लिया है। फिर उन्होंने कहा, मुझे जाने दो। उनके पैरों पर गिरकर याचना करने लगा, पूजनीय गुरुदेव, मुझे गलती का एहसास है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं आध्यात्मिक रूप में से अंधे मन और विचारों वाले मनुष्यों में विश्वास जगाना चाहता था। तभी मैंने आपको बुलाने का साहस किया। मेरी प्रार्थना पर अब आप आ गए हैं। कृपया करके मेरे दोस्त को आशीर्वाद दिए बिना मत जाइए। चाहे वे कितने ही भी अविश्वासी क्यों ना हो, फिर भी वे मेरी बातों का सच जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। तुम्हारे वचन तुम्हारे दोस्तों के सामने मिथ्या साबित हों, ये मैं नहीं चाहता। बाबा जी का चेहरा नरम हो गया था। फिर उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, पुत्र, आज के बाद मैं तभी आऊँगा जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। जब यूं ही तुम बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तब वहाँ मेरे मित्र पूरी तरह शांत थे। कंबल के आसन पर उस तेजस्वी महापुरुष को देखकर उन्हें अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने जोर से हंसते हुए कहा, यह सामूहिक सम्मोहन है। इस कमरे में हमारे जाने बिना कोई नहीं आ सकता। बाबा जी हंसते हुए आगे बढ़े और हर एक को स्वयं के हार्ड मांस से बने शरीर को स्पर्श करने के लिए कहा। सबके संदेह मिट गए।
मेरे दोस्तों ने अपने पश्चाताप को स्वीकार करते हुए गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लिया। हलवा बनाया जाए, बाबा जी ने कहा। मैं समझ गया कि समूह को निश्चित करने के लिए ही वह एक भौतिक सच्चाई है। उन्होंने ऐसा कहा। जब हलवा तैयार हो रहा था तब दिव्य गुरु उनसे प्यार से बातें करते रहे। उन संशयग्रस्त मित्रों का भक्त में रूपांतरण देखने योग्य था। यह घटना ऐसे ही थी जैसे सेंट पॉल के भक्त थॉमस का हृदय परिवर्तन होना। जब हमने हलवा खा लिया तब बाबा जी ने हर एक को आशीर्वाद दिया और वहाँ अचानक रोशनी चमकी। हमने बाबा जी के अणुओं से निर्मित शरीर को फैलती हुई रोशनी में परिवर्तित होते हुए देखा। ईश्वर के साथ आत्मसात गुरु की इच्छा शक्ति से हवा के बंधे अणु जो उनके शरीर का निर्माण कर रहे थे, उनकी पकड़ ढीली हो गई और फिर लाखों सूक्ष्म जीवन में भरे अणु अनंत ब्रह्म सागर में लीन हो गए। मैंने अपनी आंखों से आज मृत्यु पर विजय पाने वाले महापुरुष को देख लिया। मेरे समूह में एक नए बहुत श्रद्धा से कहा। अभी मिली जागृति के आनंद से वह भाव विभोर था। महान गुरु ने देश और काल के साथ उसी तरह खेला जैसे एक शिशु बुलबुलों के साथ खेलता है। मैंने एक ऐसे महापुरुष का दर्शन किया है जिसके हाथ में स्वर्ग और नरक की चाबियां यानी कुंजी है। मैंने एक ऐसे महापुरुष का दर्शन किया जिसके हाथ में स्वर्ग और नरक की चाबियां यानी कुंजियां हैं। शीघ्र ही मैं दानापुर आ गया। मेरे कदम पर ब्रह्म परमात्मा में कड़ाई से अडिग थे। फिर मैंने अपनी सब जिम्मेदारियां, परिवार, व्यवसाय की जिम्मेवारियां एक गृहस्थ की तरह संभाल ली। लाहिड़ी मास्टर ने स्वामी केवलानंद और श्री युक्तेश्वर जी को बाबा जी के साथ दूसरी मीटिंग के बारे में भी बताया। उस परिस्थिति के बारे में जब उन्हें गुरु की वाणी याद आई कि ज़रूरत पड़ने पर बुलाने पर आऊँगा। घटनास्थल था इलाहाबाद, कुंभ मेला। लाहिड़ी मास्टर ने अपने शिष्यों को कहा, अपने ऑफिस की कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं वहाँ गया था। जब मैं पवित्र मेले में सम्मिलित होने दूर दूर से आए सन्यासी और साधुओं के बीच टहल रहा था, मैंने एक राख से लिपटे सन्यासी को देखा जिसके हाथ में भिक्षा का पात्र था। मेरे मन में विचार आया कि यह एक पाखंडी है जो बाहर से त्याग का प्रतीक है, लेकिन उसके अंदर उस तरह का भाव नहीं है। जैसे ही मैं सन्यासी के पास से गुजरा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा बाबा जी एक जटाधारी सन्यासी के आगे नतमस्तक थे। गुरुजी, मैंने फौरन उनके पास गया। गुरुदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस त्यागी के पैरों को धो रहा हूँ, फिर मैंने इसके खाने के बर्तन मांजूंगा। बाबा जी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे एक बच्चा देखता है। मैं समझ गया कि वह नहीं चाहते थे कि मैं किसी की भी आलोचना करूं, बल्कि वे चाहते थे कि मैं ईश्वर को ऐसे देखूं जैसे वह समान रूप से हर मंदिर रूपी शरीर में रहता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा आदमी। उस महान गुरु ने कहा, ज्ञानी और अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं सबसे बड़ा गुण सीख रहा हूँ, वह है सद्गुण। यह गुण ईश्वर को सबसे प्रिय है। ओम।